हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है दैट दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। तो हम जो है अब तक 3 चैप्टर्स इसके जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट द एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर जो है इट ऑल्सो कम्स अंडर द रिसोर्सेज। तो ये भी जो है हमारे लिए क्या है, इट इज ऑल्सो अवर रिसोर्स। तो जो है इसे भी हम कई तरह से यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से जो है हम इसे यूज करते हैं, क्या सिस्टम है। एग्रीकल्चर जो है वो भी एक प्रॉपर सिस्टम है, इसमें भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो उसे हम जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर। तो पहले हम जो है ना एग्रीकल्चर वर्ड का जो है मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्रीकल्चर को हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका एग्री एंड दूसरा हो गया आपका कल्चर। तो एग्री जो वर्ड है ना, ये लैटिन भाषा का जो वर्ड है एजर, और द एग्री जो है वहां से लिया गया है जिसका मीनिंग है सॉइल। ओके। एंड कल्चर का मीनिंग हो गया यहाँ पे कल्टीवेशन। मीन जो है हम यहाँ पे सॉइल में खेती करते हैं, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो है एनसीईआरटी को हमेशा से ही जो है एक स्टोरी के साथ जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है एक स्टोरी के साथ ही से स्टार्ट किया गया है। क्या है स्टोरी, देखते हैं। गुरप्रीत, माधव एंड टीना, 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव एंड टीना। तो ये जो है ना सड़क पे जा रहे थे, आसपास खेत थे। तो वहां पे देखते हैं कि एक फार्मर जो है वो लैंड को टिल कर रहा है, मीन वहां पे खेती कर रहा है। तो फार्मर से जो है ये बच्चे पूछ लेते हैं कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। तो फार्मर उन्हें बताते हैं कि मैं जो है ना वीट को ग्रो कर रहा हूँ। एंड अभी जस्ट मैंने जो है ना मेन्योर ऐड की है टू दी सॉइल, की जो है सॉइल में मैंने खाद को ऐड किया है, सो डैट की इसे मैं और भी ज्यादा फर्टाइल बना सकूं। एंड फिर वो बोलते हैं डैड की जब ये जो वीट है, राइट, जब यहाँ पे बन जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, फसल पक जाएगी, तो फिर इसे यहाँ से काट के मैं जो है कहाँ पे लेके जाऊंगा, मंडी में लेके जाऊंगा। यहाँ से मुझे जो है अच्छी खासी इनकम हो सकती है, गुड प्राइस मिल जाएगा इसका। तो वीट जो है यहाँ पे खेत से कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपकी यहाँ पे मंडी में। ओके। फिर मंडी से आगे जो फैक्ट्रीज वाले हैं ना, वो फिर जो है इसे खरीद लेंगे, या फिर जो आम लोग हैं इसे खाने के लिए भी खरीद लेते हैं। ओके। तो फैक्ट्रीज में यहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। एंड यहाँ पे जो तो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए जो है फ्लोर बन जाएगा, राइट। एंड या फिर जो है यहाँ पे ब्रेड बन जाएगी, या फिर जो है आपके लिए यहाँ से बिस्किट्स बन जाएंगे। फिर जो है ये फाइनल प्रोडक्ट हो गए जो आगे यहाँ के जो है मार्केट में इसे बेचा जाएगा। इस तरह से जो है सारा काम यहाँ पे चलता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा सिस्टम है जिसे हमें समझना चाहिए अच्छे से। सो देखते हैं यहाँ पे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है फ्रॉम ए प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट्स, मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ फ्रॉम ए प्लांट टू द फिनिश प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है ना 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इस पूरे प्रोसेस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वीट की टू द फिनिश प्रोडक्ट्स, इसमें जो है 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहली हो जाती है प्राइमरी, सेकेंड हो जाती है सेकेंडरी, एंड थर्ड हो जाती है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज। में जो है ना इसमें जो एक हमारा रॉ मटेरियल होता है, तो उसके फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने से के बीच में जो है ना यहाँ पे 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी में यहाँ पे क्या होता है डेट एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मीन जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ पे उगाते हैं, खेती करते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, उसे एक्सट्रैक्ट करना, प्रोड्यूस करना, राइट। इसमें आ जाते हैं आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग में भी इसमें आ जाते हैं, एंड फिर गैदरिंग करनी चीजों की। तो ये गुड एग्जांपल्स हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज के, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं चीजें जिसे हम खाते हैं। ओके। आफ्टर डेट आपकी आ गई यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है इन रिसोर्सेज की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वीट है, वीट यहाँ पे पहले मंडी में पहुंचती है,
राइट तो मंडी से जो है आगे ये कहाँ पे पहुंचेगी, ये फैक्ट्रीज में पहुंच जाती है। तो फैक्ट्रीज में यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। राइट सो जैसे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होनी, वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी है। पहले स्टील को प्रोक्योर करना, उसका जो रॉ मटेरियल है स्टील को बनाने का प्रोक्योर करना, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती मीन स्टील को बनाना यहाँ पे, एंड उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपको बता चुकी कि फैक्ट्रीज में जो ब्रेड है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। ओके एंड क्लॉथ जो है उसे वीव करना, वो भी आपका प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। एंड आफ्टर डेटा हो जाती है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये जो टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं वो इन दोनों ही प्रीवियस एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को, इन रिसोर्सेज को लेके जाना, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, एंड इंश्योरेंस हो गई या फिर एडवर्टाइजिंग होगी, ये सारी टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ओके आर द एग्जांपल्स ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है एक रिसोर्स जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसके फाइनल प्रोडक्ट जब तक जो है पहुंचने से बीच में जो है ना यहाँ पे कई तरह के प्रोसेस होते हैं, कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड दी टर्शरी एक्टिविटी। ओके तो एग्रीकल्चर जो है आपकी, वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। आपको पता है खेती हम यहाँ पे करते हैं, कई तरह की चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, एंड इसमें आ जाता है आपका क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, एंड इवन लाइफ स्टॉक को रियर करना, ये भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। तो अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो 50% जो लोग हैं ना वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इंगेज्ड हैं। एग्रीकल्चर में भी कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सो 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ना, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का जो 2/3 पार्ट है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। एंड पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। तो आप जो है ना क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, राइट तो वो कौन कौन सी चीजें होती है। एक तो हो गया आपकी टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल, कि सॉइल जो है ना आपकी वो किस तरह की है, किस क्वालिटी की है। दूसरा यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना, वो भी एक तरह से मैटर करता है खेती के लिए, क्योंकि जो है ना कुछ यहाँ पे प्री रिक्विसाइट्स होती हैं हर एक चीज के लिए, उसी जगह पे खेती की जा सकती है, हर एक जगह पे खेती नहीं की जा सकती है। तो पहला जो एक तरह से जो है आपका एस्पेक्ट होता है वो है द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। सेकंड हो गया आपका क्लाइमेट, राइट तो क्लाइमेट जो है वो भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, वहां पे खेती भी अच्छी होगी, राइट तो इन सारी चीजों को जो है देखा जाता है। तो ये जो है वाइटल है फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एंड द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, तो किस तरह की एक तरह से लैंड के ऊपर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उस लैंड को हम जो है एरेबल लैंड बोलते हैं। एरेबल लैंड कौन सी होती है, मीन जहाँ पे खेती की जा सकती है, यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, सॉइल भी अच्छी है, क्लाइमेट भी ठीक है वहां पे, राइट तो उस लैंड को हम यहाँ पे एरेबल लैंड बोलते हैं, मीन जिस लैंड के ऊपर खेती की जा सकती है। तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं मैप को। सो दिस वन इज अ मैप 4.1 वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरेबल लैंड। पूरे वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। तो ये जो ग्रीन वाले पार्ट्स आप देख पा रहे हो ना, ये हर एक कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, इसमें जो है आपका ये वाला जस्ट एरिया है, यहाँ पे खेती की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका हो गया, तो ये जो ग्रीन वाले एरियाज है यहाँ पे खेती की जा सकती है। एंड यूरोप में जो है काफी अच्छी खासी एरेबल लैंड अवेलेबल है। एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है ना, इंडिया में काफी अच्छी खासी जो है एरेबल लैंड अवेलेबल है, राइट देन ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे भी है यहाँ पे एरेबल लैंड। तो जो ग्रीन वाले यहाँ पे एरियाज है ना, ये एरेबल लैंड के एरियाज हैं, राइट। So in the map, you can see that agricultural activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. Okay? तो यहाँ पे जो suitable factors जो होते हैं ना वो पहले देखे जाते हैं लैंड के। अगर वहाँ पे suitable factors अवेलेबल हैं तभी वहाँ पे खेती की जा सकती है। तो सॉइल की टोपोग्राफी होगी, क्लाइमेट हो गई, तो ये मेन है चीजें यहाँ पे। पहले ये दो चीजें जो है ना वो देखी जाती हैं जिसके ऊपर खेती जो है वो डिपेंड करती है।
यहाँ पे जो है कई सारी पार्ट्स होती हैं एग्रीकल्चर के। तो एक हो गया आपका एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन जो है कई तरह से की जा सकती है, कई तरह की होती है खेती यहाँ पे। तो एक हो गया आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग है द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइट। सॉइल के ऊपर जो यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। कल्टीवेशन कई तरह की होती है। यहाँ पे आप कल्चर का मीनिंग हमने देखा था, यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, खेती करने। ओके, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आ जाता है। तो एग्रीकल्चर किसे हम बोलते हैं कि जब हम सॉइल के ऊपर खेती करते हैं, जहां से हम क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हैं, तो इसे जो है फार्मिंग भी बोला जाता है एग्रीकल्चर को। ओके, तो सेकंड टाइप यहाँ पे क्या होगी, सीरीकल्चर। मीन यहाँ पे कमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, राइट, उसकी जो है एक तरह से कमर्शियली उसे रियर करना। एंड इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो ये जो है फार्मर की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक साइड वाले धंधे जो होते हैं ना, जो फार्मर्स यहाँ पे कर सकते हैं, वो है। देन पिसिकल्चर हो गया, फिश को ब्रीड करना एंड एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स में, तो ये पिसिकल्चर हो गया। देन विटिकल्चर, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को विटिकल्चर बोला जाता है। आफ्टर इट हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को फॉर द कमर्शियल यूज, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। तो इस तरह से कल्चर जो है, कल्टीवेशन भी कई टाइप की हो सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द फार्म सिस्टम, राइट। फार्म सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ये भी एक प्रॉपर सिस्टम है। यहाँ पे एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, हर एक चीज यहाँ पे होती है। तो फार्म सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, राइट। सो द एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर जो है या फिर जो फार्मिंग है, इसे भी हम एक प्रॉपर सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी इनपुट्स होती हैं, यहाँ पे भी प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे आउटपुट भी होती है। एक सिस्टम में इनपुट्स होती हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है। सिमिलरली यहाँ पे फार्म सिस्टम में भी इनपुट्स होते हैं, कुछ इनपुट्स आते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आउटपुट भी आता है। तो सिमिलर चीजें यहाँ पे भी है। तो इनपुट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, खेती करने के लिए क्या क्या चीजें इनपुट में जाती हैं, यहाँ पे सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स यहाँ आते हैं, मशीनरी भी यहाँ पे चाहिए होती है एंड इवन लेबर जो होती है ना, ये इनपुट्स होती है। तो ये अपने यहाँ पे इनपुट्स देते हैं। एंड सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लॉइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये भी ऑपरेशंस है जो कि इनपुट्स में ही आते हैं। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम। तो आउटपुट क्या होती है यहाँ पे, जब हम खेती करते हैं, सारे इनपुट्स देके, सीड्स देके, फर्टिलाइजर्स देके, मशीनरी लगा के, लेबर करके, राइट, तो फिर उसके बाद में प्लोइंग की जाती है, सोइंग की जाती है, इरिगेशन की जाती है। तो बाद में हमें रिजल्ट क्या मिलता है उसका, क्रॉप्स हम यहाँ पे उगा सकते हैं, वूल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये आउटपुट हो जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये इनपुट्स हो गए, ये प्रोसेसेस होते हैं एंड ये जो है आउटपुट होते हैं। तो इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम के अंदर जो है तीन चीजें आती हैं। एक हो गया आपका इनपुट, सेकंड हो गया प्रोसेस एंड थर्ड वन आपका आउटपुट। तो इनपुट यहाँ पे मशीनरी, राइट, ट्रैक्टर के साथ आप यहाँ पे जो है खेती करते हैं। सीड्स चाहिए होते हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं यहाँ पे। फिर आप जो है खुद एक तरह से प्लोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं। तो ये आपका भी काम है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, ह्यूमन इनपुट्स भी होते हैं। एंड देन उसके बाद में फाइनल आउटपुट क्या होती है, आपकी क्रॉप बन के यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो ये फिजिकल इनपुट्स जो होते हैं, कुछ और भी यहाँ पे इनपुट्स होते हैं। फिजिकल इनपुट्स यहाँ पे जो नेचुरल इनपुट्स जिसे हम बोल सकते हैं, सनशाइन यहाँ पे चाहिए होती है, राइट, खेती के लिए रेनफॉल भी यहाँ पे चाहिए होती है, टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, सॉइल हो गया, स्लोप जो होती है, जो ढलान होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी सारे इनपुट्स होते हैं जो प्री रिक्विजिट्स जिसे हम बोल सकते हैं ना, खेती करने के लिए, वो भी इनपुट्स में ही आते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन इनपुट्स यहाँ पे आ जाते हैं, स्टोर करके रखना, फिर लेबर यहाँ पे होती है, मशीनरी जो होती है, केमिकल्स जो होते हैं। तो ये ह्यूमन इनपुट्स होते हैं। ह्यूमन जो है ना, वो यहाँ पे खुद क्या करता है, स्टोर भी करता है, देन उसके बाद में लेबरिंग भी करता है, वो मशीनरी भी यहाँ पे यूज करता है, खुद केमिकल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सो दीज आर द फिजिकल एंड द ह्यूमन फार्म इनपुट्स, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द
सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड इसी जो है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, दैट इज वाई जो है आपके लिए होच पोच ना हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसीलिए मैंने जो है इसे 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। एंड सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।